हिंदुस्तान हमारा है। यहाँ नारी शक्ति प्रधान ये हिंदुस्तान हमारा है। यहाँ नारी शक्ति प्रधान ये हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान हमारा है। बोल भारत माता की जय हो। बोले श्री राम लला की। आशीर्वाद के रूप में ताली जरूर दिया करो। हाँ बाजिया। कलाकार को पैसे मत दो, लेकिन अगर आप ताली बजाते हो तो वो उस बात पे बड़ा प्रसन्न होता है कि हमने कुछ अच्छा गाया है। जब आप ताली नहीं बजाते हो तो उसे अपने आप में मायूसी लगती है, क्या बात हमने कुछ गाया नहीं ठीक ठाक किया। हाँ, क्योंकि कहते हैं कलाकार कभी मरते नहीं हैं, दफनाए जाते हैं। कब्र खोद कर देखिए तो आप सभी के तालियों के स्वागत में पाए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम जी का विदाई समारोह जनक जी ने नहीं किया, चारों भाइयों का नहीं किया। और वहाँ की ये प्रथा थी पहले के समय में कि भगवान राम जिस तरीके भगवान नारायण क्षीर सागर में रहे, सागर उनकी ससुराल है भगवान नारायण की, क्योंकि माता लक्ष्मी का उदय समुद्र से ही हुआ है। और मेरे प्रभु सागर में ही रहे, ससुराल में ही रहे। भगवान शंकर भी शादी के बाद में कैलाश में रहे और कैलाश में ही माँ जन्मी थी, वो भी ससुराल में रहे। इसी तरीके भगवान राम भी मिथिला में विराजते हैं। मिथिलावासी तो कहते हैं आज भी मेरे प्रभु यहीं पर हैं, वो यहाँ से कहीं गए ही नहीं। उसी तरीके राम जी आज भी मिथिला में निवास करते हैं। मिथिलानियों का बहुत अच्छा भाव है। कभी आपके जीवन में ऐसा समय आवे कि आप मिथिला जाएं अगर, तो वहाँ देखे जा करके मिथिलानियों के भाव आज भी शाम के समय, जिस समय भगवान को गारी सुनाती हैं, आप सुन करके दंग रह जाएंगे। ऐसा नाचती हैं, ऐसा गाती हैं और झूम झूम करके गाली सुनाती हैं। मेरे राम जी को गाली सुनाने के लिए जाने कितनी दूर दूर से माताएं वहाँ आती हैं, क्योंकि वो गारी सुन करके भाव मेरे प्रभु बड़े खुश होते हैं। ससुराल की गारी किसको खराब लगती है भाई? तो इसलिए मेरे प्रभु आज भी वहाँ रहते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा महाराज अब हमें इजाजत दीजिए, बहुत समय बीत गया है, मेरा आश्रम खाली पड़ा है। महाराज दशरथ जी किसी न किसी बहाने से, स्नेह से उनको रोक लिया करते हैं। परंतु एक एक दिन करके 6 दिन बीत गए शादी के बारात पहुंचने के बाद, परंतु आज भी विश्वामित्र जी को जाने नहीं दे रहे हैं। लेकिन आज विश्वामित्र जी कह रहे हैं नहीं महाराज आज मुझे जाने दीजिए। तो बामुश्किल श्री दशरथ जी चरणों में बैठ करके विदा दे रहे हैं और चरणों में बैठ करके चरण पकड़ के कहते हैं, हे नाथ, जैसे आपने हमारे ऊपर कृपा की है वैसे ही प्रभु हमारे बच्चों के ऊपर